कहानी बिल्कुल सीधी सादी थी। पैदावार की कम होती हुई कीमतों और काश्तकारी के अखराजात के हाथों मजबूर किसान और अचानक इन तमाम मसाइल का एक जादू भरा हल। एक नया बीज जिसे न तो किसी दवाई की जरूरत पड़े न ही खाद की। यह है कहानी सिंध के 4 सरसब्ज तरीन जिलों पर फैली अराजी के किसानों की बर्बादी की इब्तिदा की। चार दवाऊं राजा हर तंहिंखां पोइ कल्टीवेटर गोबल ऐं कीण दवाऊं 100 रुपया मण जी चूंडाई फुटियूं 5 मण एकड़ टोटल तो सही जे हिसाब सां कयूं तो 15,000 16,000 एकड़ ते ख़र्चा मुलनि जा पाणी आहिनि 100 रुपया कलाक बोरिंग जो पाणी लॻो पिया असां लॻाया 4 एकड़नि ते ही 4 एकड़ आहिनि वो उन दंग खां वठी करे हीअं फिरी वरी वञी उन दंग ताईं जो 8 जरेब हाँ सब तबाह थी वियो। तंहिंखां पोइ ऑस्ट्रेलिया जो ॿिज 100 रुपए किलो 4,000 रुपया बोरी वो जुदा हुआ माना वो गरक थी वियो कमु सभु वञी ॾिसो तव्हां पाण ॾिसो त हेॾा ॾिना आहिनि फुटी बि कान निकिती आहे उहे सॼा तकनि जा तक ख़तमु थी विया न हारे ॾिनो चाल ॿिया परियां हू आहिनि से जलिया पिया आहिनि ॾिसो रोड खां हुन पासे कर्जी त यूं ॾियो। अच्छा तव्हांखे फसल कोन ते तव्हांखे घरू मसला त हूंदा न त किथां माना ख़र्च कयूं था अलाह ॾींदो ॿियो हाणे केरु ॾींदो कहिड़ो आहे असां सां मदद करण वारो पाकिस्तान में बि जेको अचे थो वॾे पेट वारो त पहिरीं पंहिंजो पेट थो भरे ग़रीब खे कहिड़े हज़ी ताईं ॾिनो आहे। अच्छा भला इहे जेको नुक़सानु थियो आहे तव्हांजो इहो पासे वारे ॿियनि सभिनि जो बि थियो आहे सॼो ही तक जो तक माना तक ख़तमु आहे हाजी अहमद खान जे ॻोठ खां वठी करे हेॾां ही चौधगी वरी हेॾां हीअं वञी फिरी थो वञी ॾिस त कर्म जे ॻोठ खां वरी पासो हेॾां जतन जो ॻोठ जतन जे ॻोठ खां हेठां ही सॼो मुल्क जो गर्क थियो पियो का शइ कान्हे मथां तपेदार जी जोड़ पई वेठल मूंखे ॿुधायो 400 रुपया एकड़ लॻी पिया ठल तंहिंखां पोइ तपेदार खे किथां आणियूं पिछले साल ऑस्ट्रेलिया नामी कपास का एक नया बीज मंडी में धड़ाधड़ इंतहाई महंगे दामों फरोख्त हुआ जिसके बारे में बताया गया कि इस बीज से फसल पर कोई कीड़े नहीं आते। काश्तकारी के कुदरती तरीक़ाकार के हामियों ने फौरन सरकार को और किसानों को खबरदार करना शुरू किया क्योंकि उन्हें मालूम था कि यह कुदरती तौर पर पैदा किया गया बीज नहीं है, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी और ये बीज एक बहुत बड़े रकबे पर न सिर्फ काश्त हो चुका था बल्कि उससे गैर मुतवक्का तौर पर एक बीमारी भी फैल चुकी थी। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वालों से जिनका ताल्लुक है हमारे साथ जो हमारे पास आते रहते
उन लोगों से हमने जब बात की तो उन्होंने कहा कि ये तो कोई बीमारी नहीं है, तो मौसम की वजह से है। हालांकि हमने उनको बताया कि ये विल्ट है और उसी जो अपने बैक्टीरिया उसकी वजह से ये बीमारी फैली है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये ऐसा कोई मसला नहीं है, साफ इनकार कर दिया। पहले साल कोई बीमारी नहीं लगी और इस साल लगी, दबा के लगी, कोशिश जारी रखी थी एज ए ऑर्गेनाइजेशन गाँव की तंजीम के हवाले से, क्योंकि हमारे लोगों का ही नुकसान होना था। तो इस साल तो वो हो गया, गुज़श्ता साल नहीं हुआ था, लेकिन इस साल तो हज़ारों एकड़ ज़मीन पे जो फसल लगी थी वो तबाह हो गई है। हमारे जो साथ का एरिया है उसमें तकरीबन 3000 एकड़ ज़मीन पे तो उन्हें जो इनके लगी है जो गर्मी की शिद्दत घणी है और टेम्परेचर घणो। अच्छा, नायाब के नायाब खे लगी है। हाँ, वो इतना ही लगी है। न नायाब भी कुदरती सब टुकड़ा खत्म हिते अॻियां ही त घणी आहे, पर नायाब भी खत्म थी वियो हिन एरिए हिते जेको बि आहे सो खत्म थी चुको जितना इसको हुआ है। ये पहले बिलियन क्या आयो हिकिड़ो नायाब कोन्हे, ही बि आहे त हू बि आहे। 4 एकड़ हिन जा आहिनि त 5 एकड़ हुन जा आहिनि, वधे न ईअं न आहे हिकिड़ो हिनखे बीमारी आहे, नओं ॿिज आहे हिन जे करे हिनखे बीमारी थी वियो, नायाब खे बि बीमारी आहे। सॼो माना ही बिरांडी शाख जो 4 वाटर आहिनि, 20 वारो वाटर, गोलो पीर, जलालाणी, इन्हनि में कहिड़ो आहे। मंडी में ऑस्ट्रेलिया के नाम से फरोख्त होने वाला बीज दरअसल बीटी कॉटन था, जिस पर दुनिया के ज्यादातर ममालिक में पाबंदी है, सिवाय उसे बनाने वाले मुल्क अमेरिका के। साल इस इलाके में किसी बंदे ने बताया कि जो एक जमींदार है उसने 100 रुपये किलो जो है वो लेकर जो है उसने बिजाई की है। ये अमेरिका से या ऑस्ट्रेलिया से कोई बैरून मुल्क से बीजा है। तो उन लोगों ने 1 एकड़ पे पहले लगाया था, तो उसको पहले हम देखने गए और उन लोगों को बताया कि भाई ये जीएमओ सीड है। तो हमने ये सोचा कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, उनके बारे में हमने उनको इतला दी, लेकिन लोग पहले मानते नहीं थे कि भाई ये अच्छी चीज़ है। 50-60 मन 80 मन तक ये इसकी एवरेज है, गवर्नमेंट के इतलात में है। क्योंकि यहाँ पर हमारे नज़दीक जो है एक मिसाली आबादगार है, वो आबादगार बोर्ड का मेंबर भी है। तो गुज़श्ता साल उनके पास कुछ 10-15 एकड़ तक जो है वो बिजाई हुई थी, लेकिन उन्होंने जो है इस साल जो है खुद ब्रीड किया है बीज को और दूसरे लोगों को भी दिया है और अपने पास भी जो है रखा। हमें इस साल जो हमने सर्वे किया अभी, इससे हमें पता चला है। अगरचे पाकिस्तान में भी अभी तक इस पर पाबंदी है, लेकिन ये फिर भी मंडी से होता हुआ किसानों के हाथों तक पहुंचा और न सिर्फ मतलूबा फसल की तबाही का सबब बना, बल्कि उससे आसपास के खेतों में लगने वाली फसल में भी बीमारी फैल गई। ये नायाब है, ये ऑस्ट्रेलिया का। तो आपने ऑस्ट्रेलिया वाला क्यों लिया? सब जमींदार लगाया था, आसान लगाया, शौक से ज्यादा फुटी होगी। सारे जमींदार ऐसे कहते भाई 50 मन एकड़ लगेगा, था हमारा कहा भाई 50 मन एकड़ जरूर लगेगा। नतीजा ये निकला कि 3 मन एकड़ खाया था बस। हालात ऐसे ही बने गए, बस ये बर्बादी रही की होगी। कर्ज बर्ज घणो थी वियो तो थोरो कर्ज है, घणो थी वियो कर्ज वो मुझे रेट लिखल है, खबर ना है। थैली में ये बीज है, ये चौधरी इरशाद साहब के दुकान से हमने खरीदे और इसके मुताबिक उन्होंने ये कहा कि ये ऑस्ट्रेलिया का बीज है, इसको सूंडी नहीं लगती। और दूसरा इसका फायदा ये है कि इसकी यील्ड रवायती जो यहाँ लोकल जो वैरायटीज है उससे ज्यादा है। उन्होंने छुपा के पहले किया, ये ग्रोज टू ग्रोज गई है, उसके बाद ये कहीं बाद में ये
आई है मार्केट वगैरह में ना, हमारा ये है कि सीड वो बिकता है, बैग, उसके सीड बैग के ऊपर हमारा टैग लगा होता है कि ये वैरायटी, ईयर ऑफ प्रोडक्शन, इतनी इसकी जर्मिनेशन, इसमें इतना नट मैटर, हमारी क्रॉप इसमें सर्टिफाइड सीड बिकता है। ऊपर में हम बेचने नहीं देते हैं किसी को अनसर्टिफाइड या अनअप्रूव्ड सीड। बनोला करके कोई चोरी छुपे बेचता है, उस पर मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। बीच में भी पता नहीं क्या है, सुंडी भी थी, कीड़ा भी था, तभी तो नहीं हुआ ना। जमींदार तो उसको क्या 1 लाख मिल गया या 2 लाख मिल गया तो उसको तो परवाह नहीं है, टूट गया तभी भी, नहीं कमाया तभी भी, उसको तो कुछ नहीं है। ये नॉन बीटी कॉटन है, जो हमारी नॉर्मल वैरायटीज हैं, इसमें कीड़ा लगता है। ये बॉल में जो है कीड़ा लगा हुआ है, ये उसकी फुटी है, उसके अंदर भी ये कीड़ा नजर आ रहा है, जबकि उसके साथ ही ये बीटी कॉटन का पौधा है, इसमें कोई कीड़ा नहीं, लेकिन मर्ज की वजह से ये सारे इसके टिंडे सूख गए हैं और इसमें से कोई फुटी की उम्मीद नहीं। साइंसदानों ने बीटी कॉटन बीज के अंदर ही जहर बनाने की एक ऐसी सलाहियत गैर कुदरती तौर पर मुंतकिल कर दी है जिसके बाद उस पर आने वाले कीड़े हलाक हो जाते हैं। ताहम हमें अभी तक ये नहीं बताया गया कि ये जहर कुदरत में मौजूद और किन किन चीजों के लिए हलाकत का बायस बन सकता है। बीटी एक बैक्टीरिया है जो साइल में पाया जाता है, जिसका नाम है बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस। ये एक टॉक्सिन पैदा करता है और उस टॉक्सिन जो पैदा करता है उससे ये जो बोल वर्म जो अटैक करते हैं कॉटन पे, उसके हमले को ये नहीं होने देता, बल्कि उसको रिपेल करती है ये टॉक्सिन जो होती है। तो लिहाजा ये आजकल की जो बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए उन्होंने उसकी बीटी बैक्टीरिया से बीटी टॉक्सिन को इंजेक्ट किया है, इंडक्ट किया है इसमें कॉटन के बैकग्राउंड में। जो कॉटन प्लांट है उसमें एक नेचुरल रेजिस्टेंस टॉक्सिन बीटी कॉटन के हवाले से वो जो आ गई है, स्पेशली बोल वर्म के खिलाफ एक कुव्वत मुदाफ़त पाई जाती है। जो साइंटिस्ट ने जो उनका व्यू है वो यही है कि बजाय इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड स्प्रे करने के हम क्यों ना उसके जेनेटिक बैकग्राउंड में ये रेजिस्टेंस ले आए ताकि हमें स्प्रे ना करने पड़े और पौधा ज़ाते खुद ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस हो बोलवर्म के अटैक। ये है बीटी कॉटन, बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस सॉइल बैक्टीरिया। एक और चीज अहम है, वो है इन्वायरमेंट का असर, आबो हवा का असर। कोई भी सिफत हर किस्म की आबो हवा में, हर किस्म के माहौल में यकसा तौर पे सामने खुलकर नहीं आएगी। एक जोग्राफियाई लिहाज से दुनिया के किसी एक हिस्से में वो सिफत अगर बहुत अच्छी तरह सामने आई है तो जरूरी नहीं है कि अगर आप उस पौधे को ले जाके किसी और मुकाम पर उगाएं तो वहां भी वो उसी तरह सामने आए। मुमकिन है वहां उसके कुछ और नुकसान जाहिर होना शुरू हो जाए। तो इसमें इस बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि उस पौधे को मुख्तलिफ जोग्राफियाई हुदूद में पहले आजमाया जाए, मुख्तलिफ आबो हवा में, मुख्तलिफ दर्जे हरारत पे उसको आजमाया जाए, और अगर हर जगह वो एक मुस्तकिल यकसा परफॉर्मेंस के साथ काम कर रहा है तब आप ये कह सकते हैं कि हाँ ये हर जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जब एक पौधा खुद ही कीड़ों के लिए छिड़के जाने वाली जहर की खासियत अख्तियार कर जाए तो वो हमारी कुदरती जिंदगी में और कौन कौन सा जहर भर देगा और इसके कौन से असरात कब जाहिर होंगे, इसका फैसला कैसे किया जा सकता है। आप देखेंगे ये फूल जो है टिड्डे अठहत्तर नायाब के अभी बन रहे हैं। अभी इनमें जो है ना वो 3 मरतबा चुनाई हो चुकी है और अभी एक और आधा दूसरी भी चुनाई होने वाली है। लेकिन बीटी जो है ना 1 माह पहले खत्म हुई है। किन लोगों ने ये फसल उठाई है, किन लोगों ने तो उठाई भी नहीं है। जब मैं ये बात सुन रहा हूं कि हमारे यहां सिंध में बीटी कॉटन लगाया गया है तो मैं मजबूर हूं ये सवाल पूछने पे कि कैसे लग गया, कहां से आ गया। आपने खरीदा किससे था? हमने खरीदा था 14 से। अच्छा, कोई नाम आड़ती वाड़ती का? करीम बख्शानी। मैंने काश्त किया, ऑस्ट्रेलिया बीज की तारीफ सुन करके 70-75 मन किए कर देता है। काश्त किए, उसमें से 1 मन भी हमने, बल्कि 1 पाव भी फुटी नहीं निकाली। मैंने हल लगा दिया, बीमारी उसको लगी थी।
बिल्कुल फसल खत्म हो गया हमारी। क्या कपास, जो पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, चंद मुनाफा परस्त अनासिर की हवस की नजर हो जाएगी? लेकिन यह मसला सिर्फ खुशहाल या दरमियाने दर्जे के जमींदारों का नहीं है। वो हारी जो दूसरों की फसलों पर ठेके पर काम करते हैं और जिन्हें खुद बीज और खाद तक खरीदने की आजादी हासिल नहीं है, या वो औरतें जो कपास की चुनाई करती हैं और इससे कतन इल्म है कि इस फसल पर लगे फूल उनके हाथों और सांसों में किस तरह का जहर फूंकने की सलाहियत रखते हैं, उनका कसूर क्या है? क्या हम अपने मजदूरों और किसानों को, जिन पर हमारी मईशत का इन्हिसार है, इस छूत जैसी बीमारी में बह जाने देंगे? कहता है कि आटा भी घर में नहीं है, वो जो नहीं है, वो गंदम भी घर में तो नहीं है, पुट्टी नहीं है, नहीं कड़की है, भूखा मरा बच्चा, कपड़े भी जो कैसा कुछ मजदूरी वगैरह नहीं मिली है। लेकिन बात यह है कि क्यों लगाई उन्होंने, इट इज ए लेसन फॉर देम। आइंदा उन्हें मुताहत होना चाहिए, उनके लिए एक अच्छा लेसन है कि उनका इतना नुकसान हुआ है, कम से कम इन फ्यूचर ऐसे लोग जो कि इस किस्म का गलत कारोबार करते हैं उनसे वो बचे। रिपोर्ट्स हमें मिली हैं, एक दो मीटिंग हमने अटेंड की थी, तो निगजी ने वहां से सैंपल इकट्ठे किए, वो कहने लगे कि 100% ये बीटी नहीं था, इसमें मिक्सचर करके इन्होंने लगाया है। तो डिफ्यूजन के लिए ये देखें जी, फार्मर्स बेस्ट जज है। फार्मर ऑटोमेटिकली जब उसको खुद ही वो कन्विंस्ड हो जाएगा कि ये बगैर अडेप्टेबिलिटी के और बगैर एवेल्युएशन के और बगैर टेस्टिंग के जो भी मटीरियल पाकिस्तान में इस तरह का आया है वो कोई कामयाब नहीं होता है। सीड से रिकग्निशन तो मुश्किल होती है, क्योंकि सीड से किसी चीज की प्योरिटी को आप नहीं, इसीलिए मैंने जैसे किया ना कि जो सर्टिफाइड सिस्टम है उसमें जो शुरू होता है वो होते ही क्रॉप इंस्पेक्शन पे है। पार सीधी वही थे ही पानू घट बे हो नजर आए। अच्छा ना वहाँ खबर ना है कि गाने लोग ख्याल आ रहे भाई ये खादे खुराक है जो पाड़ू ही अरगुआ पानी वाली पाड़ सो पोइ शायद हिनखे खाधो खुराक कोन से मिलियो या छा हो वधीक त खुदा तो जाने वाली या तो जमीन में आहे या हिन में या जमीन में का फर्क अची वियो आहे। बीज खा लॻो हाँ इन दोनों में दिल की बीमारी अलामतें हैं, एक में ज्यादा है और दूसरी में कम है। ठीक है, ये जो दो हैं ये सेहतमंद है, इसमें बिल्ड की बीमारी की अलामत नहीं है, उसकी रगें नॉर्मल है। सेहत पिछले साल थी थोड़ी थोड़ी, लेकिन शराब उस तरफ उधर ज्यादा थी। अच्छा ना अच्छा। भाई इस साल तो जो है ज्यादा इलाका इसने कवर कर दिया। अच्छा इस साल तो बिल्कुल ही इसने तबाह कर दिया। इसने तबाह कर दिया। अच्छा जो ऑस्ट्रेलिया वाला बीज है वो तो फसल पूरी तबाह हो गई, लेकिन नायाब को भी फर्क पड़ा। नायाब खत्म, नायाब से 2 महीने का निकला है बस। और आप वैसे कितने निकालते हैं? सिर्फ वैसे 30-40 निकाल रहे हैं, और ये सारी जवाब चलते हैं। जो गुजरा साल है ना, मार्च तक हम फुट निकालते रहे इसे, मार्च तक फुट निकाल रहे, और अभी अक्टूबर में आपने कपास की ऐसी क्रॉप बना ली जो कि इंसेक्ट को रेजिस्ट कर रही है। मैं एक फार्मर हूं और मुझे ये आजादी है कि मैं अपने 25 एकड़ पे, 30 एकड़ पे, 50 एकड़ पे ये क्रॉप लगा देता हूं। अब
अब उस माहौल में जो कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं वो अगर मेरी क्रॉप पर आए तो मेरी क्रॉप ने मुदाफियत की, नतीजा ये हुआ कि कीड़े जो है उन्होंने मेरी क्रॉप पर आना छोड़ दिया क्योंकि मैंने बीटी कॉटन लगाई हुई। बिल्कुल मेरी जमीनों से मिली हुई किसी और फार्मर की जमीन है और उसने आम कॉटन की क्रॉप लगाई हुई है जिसमें बीटी नहीं पाया जाता। ये तमाम कीड़े मेरी क्रॉप से हटके उसकी क्रॉप पर चले जाएंगे। उसको किस चीज की सजा मिल रही है? इस पे आपने कौन सा बीज लगाया था? बीज तो 78 नायाब लगाया था। तो वैसे ये कितनी आप उसमें से फुट्टी उतारते हैं? पहले तो 120-125 निकाल लेते थे। अच्छा। अब आए 4 एकड़ बराबर 13 मण। हमारे लोगों की सेहत, जानवरों की सेहत और बायोडाइवर्सिटी पे इसके क्या असरात होंगे, इन्वायरमेंट पे क्या असर होगा, जो नेचुरल बायोलॉजिकल जो पेस्ट मैनेजमेंट है उस पे क्या असरात होंगे, इस पे इसको असेसमेंट नहीं हुई इसकी कोई। पानी ॾिनो न ख़त्म बस वो ॾींहुं महिल हुननि खे हर ॾेई वरी ॿियो भेरो पोखियऊं। अच्छा। वरी पोण आयूं बंजू ते वरी पाछा आयूं वरी थोड़ा घना थिया नायाब आयूं। 2-3 पानी देने के बाद बिल्कुल ही खत्म हो गया। जब तक पानी नहीं दिया था सही खड़ा था, पानी दिया फौरन खत्म हो गया। मकरूज में रहे तो क्या रहे, मकरूज में रहे तो क्या रहे, उसे खाद लेते हैं, उसे बीज लेते हैं, हर चीज उससे लेते हैं। अब उनको क्या दे हम? अब कनकी का वारा है, क्या करें? कनकी नहीं बो सकते। जिसके पास 10 एकड़ ना वो 1 एकड़ भी नहीं बो सकेगा। ईमान से झूठे पे लालच कर हारी है। हाँ। काम भी दूसरे के खेत पे कर रहा है। बताएं उसकी क्या हालत? उसकी क्या हालत? उसकी हालत से वो फोटो कटायो। जब तक हमारे यहाँ सख्त कवानीन की मौजूदगी और उन पर अमल दरामद यकीनी नहीं बनाया जाता और जब तक हमारे किसानों को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए मौजूद हालात मुहैया नहीं किए जाते, हम इन खतरात के हर बहाव में तिनकों की तरह बहते रहेंगे। और फिर किसानों को खुद भी इन खतरात से निपटने के लिए मुनज़्ज़म होना होगा और दुनिया में आने वाली तब्दीलियों से आशना और होशियार रहना होगा, क्योंकि ये खतरात शक्लें बदल बदल कर हम पर हमले करते रहेंगे। लेकिन इन तमाम मुतालबात और मंसूबों के लिए सबसे अहम यह है कि पिछले साल जो कुछ हुआ न सिर्फ हम उससे सबक सीखें और मुनज़्ज़म होकर अपने पैरों पर खड़ा होना सीखें, बल्कि आइंदा आने वाले सालों में भी तंजीम के अमल को आगे बढ़ाते रहें और एक दूसरे को होशियार करते रहें। कार्टाजीना प्रोटोकॉल
2000 जो है, जो CBD कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के तवसत में जो है वो एक प्रोटोकॉल तय हुआ है, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है, उसका सिग्नेटरी भी है पाकिस्तान, जो उसको फौरी तौर पे रेक्टिफाई करे हुकूमत पाकिस्तान। उसके बाद जो है वो GMO को जो है वो पे मोराटोरियम लागू किया जाए और इसकी लेबलिंग जो है जरूरी करार दी जाए।